फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑन ईसीजीसी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको व्हाट इज ईसीजीसी क्या होता है, उसका काम क्या होता है मैंने आपको बताया। उसका पॉलिसी लेके आप अपना रिस्क कैसे कम कर सकते हो वो मैंने आपको बताया। यानी वही लेक्चर में मैंने बताया था कि वन बाय वन मैं एक लेक्चर लेके लाने वाला हूँ। उसमें मैं हर पॉलिसी के बारे में, ईसीजीसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं एससीआर पॉलिसी। इसको स्टैंडर्ड पॉलिसी भी बोलते हैं, यानी ये शॉर्ट टर्म में टर्नओवर बेस्ड पॉलिसी भी उसको बोलते हैं। ये ज़्यादा करके फेमस पॉलिसी है एक्सपोर्टर के बीच में, क्योंकि इसमें मैक्सिमम रिस्क कवर होता है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। देखो, इसको एससीआर पॉलिसी बोला जाता है, स्टैंडर्ड एंड एक्सपोर्टर हुज एनुअल एक्सपोर्ट टर्नओवर इज मोर देन 500 लाख, म्हणजे जिसका 5 करोड़ के ऊपर टर्न हो रहा है वो एससीआर पॉलिसी के लिए जा सकता है। दिस इज ए स्टैंडर्ड पॉलिसी, उसको होल टर्नओवर पॉलिसी भी बोलते हैं, in which all shipments are required to be covered under the policy। इसमें बाय डिफॉल्ट सब आपके शिपमेंट उसमें कवर हो जाते हैं। ओके, इसकी पीरियड रहता है 12 मंथ। ओके, ये पॉलिसी का नहीं, और 12 मंथ के बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है। और इसमें एक्सक्लूसिव भी परमिटेड किया है। मतलब कभी कभी आप एक्सपोर्ट अपने सिस्टर कंसर्न को करते हो, बाहर आपकी सिस्टर कंसर्न रहती है एक्सपोर्ट टू एसोसिएट्स, आपकी दूसरे कंपनी दूसरे देश में रजिस्टर रहते तो एक दूसरे को माल देते हैं, तो डेफिनेटली आपका डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सेम कंपनी, सेम सिस्टम कंसर्न और सेम कंपनी अंडर वन अम्ब्रेला रहेगा ग्रुप में, तो एक दूसरे को डिफॉल्ट होना चांसेस कम रहता है। तो ऐसे में आप प्रीमियम क्यों पे करोगे ईसीजीसी को? तो ऐसे एक्सपोर्ट आपको एक्सक्लूसिव करने के लिए ये पॉलिसी में अलाउड है। एंड शिपमेंट बैक बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट में चांसेस ऑफ डिफॉल्ट वेरी लेस रहता है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट का ट्रांजैक्शन आप इसमें एक्सक्लूड कर सकते हो, उसका प्रीमियम पे नहीं करने की जरूरत है आपको। ओके, तो एससीआर पॉलिसी में आपका यहाँ प्रीमियम भी बहुत बच जाता है। एससीआर पॉलिसी में रिस्क कवर है आपका कमर्शियल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क आणि एलसी ओपनिंग बैंक का रिस्क कवर हो जाए। परसेंटेज ऑफ कवर 90%, इसमें मैक्सिमम परसेंटेज रिस्क कवर, आपको जो डिफॉल्ट हो गया तो 90% आपको क्लेम मिलता है। मिनिमम प्रीमियम 10,000 शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड प्रीमियम फॉलोइंग ड्यू टू द शिपमेंट। इसका मिनिमम प्रीमियम 10,000 है, लेकिन आगे के प्रीमियम में इसको एडजस्ट करता है, बट इट इज नॉन रिफंडेबल। ओके, तो एससीआर पॉलिसी के आपको ये पता चला। अभी आगे जाके देखते हैं कमर्शियल रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क क्या कवर करता है। कमर्शियल रिस्क कवर ऑन बायर, बायर इंसल्ट ऑन हो गया, कवर किया जाएगा। फेलियर ऑफ बायर टू मेक द पेमेंट विद इन ड्यू डेट, नॉर्मली 4 मंथ के अंदर पेमेंट नहीं आया तो कवर किया जाएगा। बायर फेलियर टू एक्सेप्ट द गुड्स किसी कंडीशन के कारण वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो भी आपका लॉस ये एससीआर पॉलिसी में कवर है। रिस्क काउंटर अंडर ऑफ एलसी ओपनिंग बैंक, एलसी ओपन किया है, एलसी ओपनिंग बैंक का रिस्क कवर किया जाता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ एलसी ओपनिंग बैंक, फेलियर ऑफ एलसी ओपनिंग बैंक, पेमेंट करना, एलसी ओपनिंग बैंक ने पेमेंट नहीं किया तो भी कवर होता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ एलसी ओपनिंग बैंक, सॉरी। ओके, तो ये कमर्शियल और पॉलिटिकल एलसी ओपनिंग बैंक का कवर किया जाता है। अभी पॉलिटिकल रिस्क देखते हैं। पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क आपका इसमें एक याद रखिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा। पॉलिटिकल रिस्क कभी कवर होता है जब भी आपने शिपमेंट कर दिया पर्टिकुलर कंट्री के लिए, ओके, और उसके बाद में पॉलिटिकल रिस्क चालू हो गया तो आपका कवर होता है। आपको मालूम रहेगा वो कंट्री में प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी आपने माल एक्सपोर्ट किया तो आपको इसी से कवर, इसी से आपको रिफंड डिनाई कर सकता है। याद रखिए, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है। एंड दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड यू इन द इंटरव्यू आल्सो, आप इंटरव्यू में जाते हो तो बहुत लोगों को इसका आंसर देने को होता नहीं है। इफ यू नो द ऑलरेडी प्रॉब्लम इज दैट कंट्री, यू आर नॉट सपोज टू एक्सपोर्ट द मटेरियल टू दैट कंट्री। तो देखते हैं पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है। इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ बायर कंट्री, उसने सडनली कुछ इंस्ट्रक्शन डाला, उसके कारण आपका पैसा अटक गया, जिसमें ब्लॉक एंड डिले द ट्रांसफर ऑफ पेमेंट बाय बायर। वॉर चालू हो गया, सिविल वॉर चालू हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया वो कंट्री में, सिविल डिस्टर्बेंस इन बायर कंट्री, न्यू इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया,
एंड कैंसलेशन, बाहर के पास वैलिड इंपोर्ट लाइसेंस रहेगा, इंपोर्ट करने के लिए उसको कैंसिल कर दिया तो आपके पैसे ईसीजीसी कवर करेगा। इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्जन ऑफ ओवेज, कुछ कारण डाइवर्जन ऑफ ओवेज करना पड़ा, उसका एडिशनल फ्रेट और इंश्योरेंस लग गया आपको, तो भी वो कवर करेगा। एनी अदर कॉज, लॉस ऑफ अक्यूरिंग आउटसाइड इंडिया नॉट नॉर्मली इंश्योर्ड बाय जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस जो आप वो करते हैं उसको जनरल इंश्योरेंस बोला, उन्हें कवर नहीं किया। एंड सर्टन ऑन दिस थिंग आर बियॉन्ड योर कंट्रोल एंड बाहर कंट्रोल, तो ईसीजीसी उसको कवर करेगा। दीज आर पॉलिटिकल रिस्क कवर बाय ईसीजीसी। अभी देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशंस, मतलब एक्सपोर्टर को ये सब चीज ध्यान में रखने चाहिए और ये डेडलाइन ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो आपको कवर नहीं मिलेगा। ओके, एससीआर पॉलिसी में ऑब्टेनिंग वैलिड क्रेडिट लिमिट, एससीआर पॉलिसी में हर बायर के ऊपर आपको अलग अलग क्रेडिट लिमिट दिया जाता है, क्योंकि हर बायर का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सेम नहीं रहता, हर एक का अलग अलग रहता है, यानी आपका ऑर्डर है उस हिसाब से आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगा। ओके, तो हर बायर के ऊपर क्रेडिट लिमिट लेना पड़ता है, तो आपके पास ऑर्डर है तो उतना ऑर्डर पूरा कवर हो उतना क्रेडिट लिमिट लेना जरूरी है। आपके पास ऑर्डर 1 करोड़ का है, आपने लिमिट 50 लाख का लिया है, तो आपको 50 लाख का नहीं मिलेगा। ओके, तो वैलिड क्रेडिट लिमिट लीजिए। प्रीमियम इज पेएबल इन एडवांस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, देखो ईसीजीसी ये इंश्योरेंस है, इट्स कम्स अंडर इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो उसके इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी का बेसिक रूल है आपका प्रीमियम हमेशा एडवांस में पे होना चाहिए। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस में है, आपका प्रीमियम पेड रहेगा तो ही आपकी पॉलिसी वैलिड रहती है, राइट। आपको कुछ हो गया गलती से यानी आपने प्रीमियम नहीं पे किया तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आपका गाड़ी का इंश्योरेंस है लेकिन आपने ये साल का प्रीमियम नहीं पे किया, ओके, तो गाड़ी को डैमेज हो गया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए एज पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रीमियम हैज टू ऑलवेज पेड इन एडवांस, तो इसी में याद रखिए आपका सफिशिएंट बैलेंस उधर हो, नहीं तो आप एडवांस में प्रीमियम कीजिए। एक्सपोर्ट होने के बाद मंथली डिक्लेरेशन नेक्स्ट महीने के 15 तारीख तक सबमिट कीजिए, समझे। अभी आपका पेमेंट इनकेस लेट हो गया, ओके, तो उसको ओवरड्यू हो गया करके 30 डेज के अंदर आपको ईसीजीसी को रिप्लाई कीजिए, ओके, बाय नेक्स्ट मंथ 15 तारीख तो उसको आपको बताना पड़ेगा। क्लेम आप 360 डेज में डाल सकते हो और फिर 540 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी। और आपका पैसा रिकवर करने के लिए आपने क्या क्या लीगल एक्शन लिए, क्या क्या कम्युनिकेशन किया बायर के साथ, क्या क्या लीगल एक्शन लिए, वो भी चाहिए। बिकॉज ईसीजीसी पैसा दे रहा है इसका मतलब नहीं है आप उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेंगे, तो आपके पास ये एफर्ट्स दिखना चाहिए कि आप पैसा रिकवर करने के लिए कुछ किया है, जेन्युइन लीगल स्टेप आपने लिया है, वो सब आपका करस्पॉन्डेंस और लीगल एक्शन का डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। कुछ रिकवर हो गया तो शेयरिंग ऑफ रिकवरी दिखाना पड़ेगा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, टाइमलाइंस, ओके। ये पॉलिसी का हाईलाइट, हायर परसेंटेज कवर, सबसे ज्यादा 90% ये पॉलिसी कवर करता है, और होल टर्नओवर होने के कारण, आपका सब टर्नओवर होने के कारण ईसीजीसी को अच्छा प्रीमियम मिलता है, तो इसमें प्रीमियम रेट भी अच्छा मिलता है, ओके। पर्टिकुलर साल में आपने कुछ भी क्लेम नहीं किया तो नेक्स्ट साल के प्रीमियम में आपको डिस्काउंट मिलता है, 5%, 10%, 50%, मैक्सिमम 50% आपको प्रीमियम डिस्काउंट मिलेगा पॉलिसी रिन्यू करने के टाइम पे। एलसी में डिस्क्रिपेंसी आता है तो भी वो ये पॉलिसी सर्टेन डिस्क्रिपेंसी कवर करता है, इट इज अ वेरी गुड प्रोविजन, ओके। ऑटोमेटिक कवर रीसेल, आपको रीसेल करना पड़ेगा, रीशिपमेंट करना पड़ेगा तो 20% ऑफ ग्रॉस इनवॉइस कवर करता है। किसी बायर के ऊपर डिस्क्रिपेंसी लिमिट में ऑन बायर वो भी सर्टेन कंडीशन पे मिल जाता है। कवर ऑफ मर्चेंटिंग ट्रेड विद प्रायर अप्रूवल ऑफ एंडोर्समेंट, मर्चेंटिंग ट्रेड पहले क्या है ये समझिए, ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट में कैटेगरी में नहीं आता है। आप इंडिया में बेस हो, आपने ऑर्डर किसी कंट्री से लिया और किसी कंट्री में दे रहे हो माल, मतलब माल इंडिया में नहीं बना है, आपको थाईलैंड से
सप्लायर है और चाइना में आप सप्लाई करो तो माल थाईलैंड से चाइना डायरेक्ट चलेगा, इट विल नॉट कम टू द इंडियन पोर्ट, डायरेक्ट जाता है, उसको मर्चेंटिंग ट्रेड बोलते हैं। ओके, लेकिन थाईलैंड से डॉक्यूमेंट आपके इंडियन बैंक में आएगा और इंडियन बैंक से चाइना कस्टमर को चला जाएगा। आपका मतलब आपका इन्वाइस चेंज होएगा, आप 10 रुपए का ले रहे हो तो 12 रुपए में बेच रहे हो तो आपका 12 रुपए का इन्वाइस आएगा। ठीक है, मर्चेंटिंग ट्रेड में आपको एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटी सेम बैंक में रखना पड़ेगा। ओके, दूसरे एक बैंक में इंपोर्ट एक्टिविटी करोगे, दूसरा बैंक में एक्सपोर्ट एक्टिविटी करोगे तो चलेगा नहीं। इसको मर्चेंटिंग ट्रेड का गाइडलाइंस आरबीआई का पढ़िए, नहीं तो मेरा एक लेक्चर है मर्चेंटिंग ट्रेड के ऊपर स्पेशली मैंने बनाया है, वो देखिए। उसमें भी आउटले नहीं होना चाहिए, दो पेमेंट के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत सारा कंडीशंस है। तो मैंने जो लेक्चर बनाया है वो आप मर्चेंटिंग ट्रेड का देख लीजिए। ओके, तो ईसीजीसी मर्चेंटिंग ट्रेड भी कवर करता है। ओके बॉस, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। ये पहला पॉलिसी मैंने कवर किया और मैं पॉलिसी लेके आने वाला हूँ, वो सब पॉलिसी देखिए, क्योंकि आप एक्सपोर्टर के पास काम कर रहे हो तो ये सब डेडलाइन आपको पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।